बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, एक दफ़ा एक शख्स अपने बीवी और बच्चे के साथ हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बारगाह अक़दस में पेश हुआ। वह शख्स हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से कहने लगा, ऐ वक्त के खलीफा, मेरा और मेरी बीवी का रंग सफ़ेद है, लेकिन मेरी बीवी ने ये जो बच्चा पैदा किया है उसका रंग काला है। मुझे ऐसा लगता है कि यह बच्चा मेरा नहीं है। मेरी बीवी ने किसी के साथ बदकारी की है, किसी गैर महरम से मिली है, जिसकी वजह से इस बच्चे का रंग हम दोनों के साथ नहीं मिलता। वह शख्स बार बार अपनी बीवी पर इल्ज़ाम तराशी कर रहा था, शक कर रहा था और उसके दामन पर कीचड़ उछाल रहा था और बीवी का रो रो कर बुरा हाल था। बीवी ने रोते हुए हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को कहा, ऐ अमीरुल मोमिनीन, मैं सच बोल रही हूँ, मैंने कभी भी अमानत में ख़यानत नहीं की। मैंने आज तक किसी गैर महरम की तरफ आँख उठाकर नहीं देखा। ये मेरा खामद है, ये बच्चा इसी का है। मेरा शौहर खामखा मुझ पर शक कर रहा है और बेबुनियाद इल्ज़ामात लगा रहा है। मैंने हर वक्त अपने शौहर के साथ वफ़ादारी की है। मैंने हमेशा अपने खामद की मौजूदगी और गैर मौजूदगी में अपनी इज़्ज़त का ख्याल रखा है। मेरे शौहर मुझ पर यकीन नहीं कर रहा। शौहर ने कहा, है अमीरुल मोमिनीन, मेरी बीवी झूठ बोल रही है, ये बच्चा मेरा नहीं है, ये बच्चा किसी और का है। अगर ये बच्चा मेरा होता तो उसका रंग हम दोनों जैसा होता। इस बच्चे को देखकर साफ साफ ज़ाहिर होता है ये बच्चा मेरा नहीं है, मेरी बीवी झूठ बोल रही है। बीवी मुसलसल ज़ारो कतार रो रही थी और धाड़े मार रही थी। खावंद अपनी बीवी की एक बात को भी सुनने को तैयार ना था। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने सोचा, क्यों न इस मामले को दामाद रसूल हज़रत अली शेर खुदा के पास ले जाएं। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु खावंद, बीवी और बच्चे को साथ लेकर हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास तशरीफ़ ले गए ताकि मिलकर इसका मुनासिब हल निकालें। उन्होंने हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को सलाम पेश किया। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने सलाम का जवाब दिया। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने दरियाफ़्त किया, ए उमर, कैसे आना हुआ? हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, ए अली, हम एक मसला पूछने के लिए आपके पास तशरीफ़ लाए हैं। फिर हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने सारा वाक़या सुनाया तो हज़रत अली इस औरत के खामद से कहा, ए बंदे, मैं जो कुछ भी पूछूंगा तुमने उसका सच सच जवाब देना है। इस शख्स ने कहा, ठीक है, पूछे, क्या पूछना चाहते हैं? हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने पूछा, ए अल्लाह के बंदे, जब तेरी बीवी हालत हैज़ में थी, क्या तूने अपनी बीवी के साथ हम बिस्तरी की थी? यह सवाल सुनकर आदमी ने कुछ लम्हे के लिए खामोशी इख्तियार की। फिर कहने लगा, हाँ, ये बात सच है कि मेरी बीवी हालत हैज़ में थी तो मैंने अपनी बीवी के साथ हम बिस्तरी की थी। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाने लगे, ए बंदे, ये बच्चा तुम्हारा ही है, बिला वजह अपनी बीवी पर इल्ज़ाम तराशी ना करो। जब तूने बीवी के साथ हैज़ के दिनों में हम बिस्तरी की थी तो तेरा नुत्फ़ा तेरी बीवी के स्याह खून के साथ मिल गया था, जिसकी वजह से बच्चे का रंग स्याह हो गया है। अगर तुम बीवी के साथ हालत हैज़ के दिनों में हम बिस्तरी करोगे तो बच्चे काले और बदसूरत ही पैदा होंगे। ऐ शख्स, आज के बाद ये बात अपने जहन में बिठा लो कि कुरान और हदीस में हैज़ की हालत में हम बिस्तरी करना हराम और सख्त गुनाह है। अगर कोई बंदा इस बात का इल्म रखते हुए भी अपनी बीवी के साथ हम बिस्तरी करता है, अल्लाह ताला ऐसे बंदे से सख्त नाराज़ हो जाता है और वह बंदा जल्द ही अब अल्लाह ताला की पकड़ में आ जाता है। नाज़रीन, उम्मीद है इस वाक़े से आपको पता चल गया होगा कि काले बच्चे क्यों पैदा होते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि माजूर और कमज़ोर बच्चे किन घरों में जन्म लेते हैं। मदीना मुनव्वरा का वाक़या है कि एक खूबसूरत और जवान लड़की की शादी एक बूढ़े आदमी से हो गई। कम अज़ कम शादी की पहली रात मियाँ बीवी ने हम बिस्तरी की। इत्तेफाकन शौहर का उसी रात विसाल हो गया, लेकिन दुल्हन हामिला हो चुकी थी। जब बीवी ने बच्चे को जन्म दिया तो लोगों ने उस लड़की पर तरह तरह की इल्ज़ामात लगाना शुरू कर दिए कि ये औरत बदचलन है, इसका शौहर तो पहली रात ही इंतकाल कर गया था। उस लड़की ने जिस बच्चे को जन्म दिया है वो बच्चा हराम का है, उसके खावंद का नहीं है, क्योंकि वो तो पहली रात ही मर गया था। फिर यह बच्चा कैसे पैदा हो गया? नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि जब भी किसी औरत का वारिस इंतकाल कर जाता है तो वो औरत बेआसरा और बेयारो मददगार हो जाती है और उसको कई तरह की बातें सुनने को मिलती हैं। उस बूढ़े शख्स की यह दूसरी शादी थी। बूढ़े का पहली बीवी से एक लड़का था। उस लड़के ने अपनी सौतेली माँ पर इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिया। वो कहने लगा कि इस औरत ने किसी के साथ जिना किया है, ये बच्चा मेरे बाप का नहीं है, ये बच्चा हराम की औलाद है। ये इल्ज़ाम लगाने वाला उसका सौतीला बेटा था, क्योंकि वह चाहता था कि किसी तरह दुनिया वाले ये मान लें ये बच्चा मेरे वालिद का नहीं है, बल्कि इस औरत के हरामकारी का नतीजा है, ताकि वालिद की सारी जायदाद का हकदार मैं ही बन जाऊँ।
यानी ये बच्चा मेरा बराबर का शरीक ना हो जाए। इसी वजह से बूढ़े के बड़े बेटे ने अपनी सौतीली माँ पर इल्ज़ाम तराशी की कि मेरा बाप तो शादी की पहली रात ही मर गया था, तो ये बच्चा कहाँ से आ गया। देखते ही देखते वो बच्चा 4 साल का हो गया और 4 साल बाद ये मामला काजी साहब के पास चला गया। बड़े बेटे ने काजी साहब से कहा, काजी साहब, मेरा बाप तो शादी की पहली रात ही मर गया था, ये बच्चा मेरे बाप का नहीं है। इस औरत से पूछा जाए कि यह बच्चा किसका है। मैं इस बच्चे को अपने भाई मानने को तैयार नहीं हूँ। सौतीला बेटा कुछ गवाहों को अपने साथ लेकर आया था। गवाहों ने भी यही गवाही दी कि इसका बाप तो पहली रात ही मर गया था, ये बच्चा इसका भाई नहीं है। ये बातें सुनकर काजी को यकीन हो गया कि ये बच्चा औरत की बदचलनी का नतीजा है। चुनांचे काजी साहब फैसला करने ही वाले थे कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अदालत में तशरीफ़ लाए। जब हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने यह सारा किस्सा सुना तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बड़े बेटे से सवाल किया, ऐ बच्चे, ये दोनों मियाँ बीवी कितना अरसा इकट्ठे रहे थे, और जिस बच्चे को तुम अपना भाई मानने को तैयार नहीं हो वो बच्चा कहाँ है। बड़े लड़के ने जवाब दिया, ऐ अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, वो बच्चा इस वक्त हमारे पास नहीं है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि तुम कल उस बच्चे को अपने हमरा यहाँ लाना, कल इंशाल्लाह तुम्हारा फ़ैसला हो जाएगा। अगले दिन वो लड़का अपने सौतीले भाई को साथ लेकर आया और कहने लगा, या अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, यही वो बच्चा है जिसको मैं अपना भाई तस्लीम नहीं करता। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जब बच्चे को देखा तो फरमाने लगे, मैं अभी आपका फ़ैसला कर देता हूँ। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कुछ और बच्चों को बुलाया और उनसे फरमाया, जाओ बाहर जाकर खेलना शुरू कर दो। चंद लम्हों में इन सब बच्चों ने आपस में खेलना कूदना शुरू कर दिया, एक दूसरे के साथ मस्तियाँ करना शुरू कर दी। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बच्चों को खेलते हुए बड़े गौर से देख रहे थे। कुछ देर के बाद हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बच्चों को बुलाया और फरमाने लगे, सब बच्चे एक जगह पर बैठ जाएं। सब बच्चे हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास आकर बैठ गए। उसके बाद हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सब बच्चों को एक साथ खड़े होने का हुक्म दिया, तो सब बच्चे एक साथ खड़े हो गए। मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इन बच्चों को बड़ी तवज्जो से देख रहे थे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने देखा कि ये सब बच्चे बड़ी आसानी के साथ खेल रहे हैं, बैठ रहे हैं, खड़े हो रहे हैं, इनको खेलने बैठने उठने में कोई दिक्कत नहीं हो रही है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने देखा कि जिस बच्चे पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है उस बच्चे को बैठने और उठने में काफ़ी दिक्कत लग रहा है। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने यह सब कुछ देख कर फरमाया, यह बच्चा इसी बूढ़े शख्स का है, क्योंकि इस बच्चे में कुछ कमज़ोरियाँ हैं जिसको देखकर यह ज़ाहिर होता है कि यह बूढ़े बाप का बच्चा है। बाकी सब बच्चों को उठने बैठने और खेलने में किसी किस्म की दिक्कत नहीं हो रही है। वो बआसानी से चलते फिरते और खेलते हुए नज़र आते हैं, उनमें कुछ कमज़ोरी नज़र नहीं आ रही, जिससे ये ज़ाहिर होता है कि ये बूढ़े बाप की औलाद है, लिहाजा ये बच्चा उसी औरत का है। ये औरत झूठ नहीं बोल रही। चुनांचे हज़रत अली का ये फ़ैसला सुनकर वह सौतीला बेटा शर्मिंदा होकर वापस चला गया और उसकी सौतीली माँ हज़रत अली का ये फ़ैसला सुनकर भरे मजमे में सुरखरू हो गई। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब को माँ बहनों की इज़्ज़त करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और किसी किस्म की इल्ज़ाम तराशी से बचाए रखे, और अल्लाह पाक सबको सेहतमंद और ख़ूबसूरत नरीना औलाद से नवाजे। आमीन। नाज़रीन, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि इस तरह की मालूमाती वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहें।